अस्सलाम वालेकुम। आप उसामा गाजी यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। अमेरिका को एक दफ़ा फिर पाकिस्तान की ज़रूरत पड़ गई है। तालिबान ने एक बड़ी धमकी दे दी है अमेरिका को, क्योंकि नई इंतज़ामिया कुछ ऐसी बातें कर रही थी जिस पर तालिबान को शदीद तहफ़्फ़ुज़ात हैं। और जो बाइडन के नामज़द वज़ीर ख़ारजा की तरफ से कहा गया कि ट्रंप के दौर में जो तालिबान के साथ मुआहदा हुआ पिछले साल फरवरी में, हम उसको दोबारा गौर से देखेंगे और शायद हम कुछ फोर्सेस रखेंगे अमेरिका में, तमाम नहीं निकालेंगे। ट्रंप ने तो तमाम फौजें निकालने का कह दिया था क्योंकि अमेरिका को इतना ज़्यादा नुकसान हो चुका था और ट्रंप इसीलिए जीते थे। वो कहते थे कि हमने बहुत ज़्यादा बाहर जंगें लड़ी, जबकि उन्होंने अपने अलविदाई खिताब में भी ये कहा कि मैं वाहिद अमरीकी सदर हूँ पिछली कई दहाइयों में जिसने कोई नई जंग नहीं छेड़ी। तो इराक से भी उन्होंने फौजें वापस बुलाई तेज़ी से, वहाँ भी कम की तादाद, और अफगानिस्तान से तो कहा कि पूरी की पूरी अमेरिकी फौज हम वापस बुला लेंगे, और ये तकरीबन 14 माह का मुआहदा था। लेकिन अब जो बाइडन जो नए अमेरिकी सदर हैं, उनके नामज़द वज़ीर ख़ारजा एंथनी ब्लिंकन ने कहा कि हम इस मुआहदे को दोबारा देखेंगे। इस पर तालिबान की तरफ से वाज़े दो टोक धमकी आ गई है, बड़ी ख़तरनाक। उन्होंने कहा है कि अगर अमेरिका ने सोचा भी इस मुआहदे से निकलने का, या ये तो दूर की बात है मुआहदे से निकलने का, अगर ये मुआहदे की पाबंदी ना की, मुकम्मल तौर पर पाबंदी ना की, यानी ये फरवरी में हुआ था, तो अगर फरवरी से अब 14 माह के अंदर अंदर, यानी अप्रैल तक का वक्त है, या अप्रैल या मई कह लें, तब तक अगर सारी अमेरिकी अफवाज तकरीबन 14,000 उस वक्त मौजूद थी, अब 8,600 के करीब रह गई हैं, 8,000 के करीब, और मजीद वो निकाल रहे हैं। तो अगर मुआहदे पर मुकम्मल अमल ना हुआ, तमाम फौज अमेरिका ने वापस ना बुलाई, तो तालिबान ने कहा है कि हम फौरी बड़ा फैसला करेंगे और बड़ा और ज़रूरी फैसला करेंगे। अब तालिबान वो फोर्स बन चुके हैं जिनसे आखिरकार, यानी इतने अरसे से इनकार, 20 साल से इनकार के बाद, फिर मुज़ाकरात की मेज़ पर अमेरिका, जो खुद को सुपर पावर कहता है, सबसे अमीर मुल्क कहता है, सबसे ताकतवर फौज कहलाता है, उसको घुटने टेकने पड़े और मुज़ाकरात की मेज़ पर आना पड़ा, और पाकिस्तान की मदद की ज़रूरत पड़ी, और पाकिस्तान से कहा कि किसी तरह से तालिबान को मनाएं कि जनाब वो मुज़ाकरात पर आएँ, और पाकिस्तान हमेशा से कहता है मुज़ाकरात ही हल है। अब शाह महमूद कुरैशी साहब ने भी बड़ा अहम बयान दे दिया इस सारे मामले पर, और कहा है कि जो बाइडन इंतज़ामिया को किसी सूरत इस मुआहदे से नहीं निकलना चाहिए, इस मुआहदे में रहना चाहिए, क्योंकि हमने बड़ी मुश्किल से, बड़ी मेहनत से यह मुआहदा करवाया है, क्योंकि अफगानिस्तान का अमन है तो पाकिस्तान का अमन है, और हम चाहते हैं वहाँ अमन हो। लेकिन कुछ कुव्वतें हैं जो अफगानिस्तान में बदअमनी से फ़ायदा उठाती हैं, उनका फ़ायदा उसी में है, और जाहिर है कि वो भारत है, वो नहीं चाहता कि वहाँ अफगानिस्तान में अमन हो। वो अफगानिस्तान में बदअमनी को इस्तेमाल करता है और फिर पाकिस्तान के खिलाफ भी इस्तेमाल करता है। तो पाकिस्तान ने बड़ी मुश्किल से फिर आखिरकार अफगान हुकूमत को भी समझाया। अब शाह महमूद कुरैशी साहब ने अल जज़ीरा को इंटरव्यू देते हुए यही बात कही है कि अब असल काम तो इन्हीं लोगों का है। पाकिस्तान जो कर सकता था किया और कर रहा है। अब अफगान हुकूमत और तालिबान के दरमियान मुज़ाकरात चल रहे हैं, तो इनको आगे बढ़ना चाहिए, इनको आगे बढ़ाना चाहिए, और किसी भी सूरत अमेरिका को इससे नहीं निकलना चाहिए। फिर यह बात भी कही है शाह महमूद कुरैशी साहब ने कि अमेरिका यानी बहुत ज़्यादा नुकसान में होगा कि अगर इससे निकलता है, और वो समझते हैं कि इसी मुआहदे को आगे लेकर जाना चाहिए और इसी में सबकी बेहतरी है। इसके साथ साथ अगर आप देखिए कि हम तारीख़ पर नज़र दौड़ाएं, तो हमेशा से पाकिस्तान ज़रूरत रहा है अमेरिका की, लेकिन बदकिस्मती ये रही है कि छोटे छोटे फ़ायदे के लिए पाकिस्तान के मफाद को दाव पर लगाया गया, अपने फ़ायदों के लिए हुक्मरानों ने देखा, चाहे वो फ़ौजी हुक्मरान आए या दूसरे हुक्मरान आए, सिविलियन गवर्नमेंट कोई आई, तो उन सब ने यही किया। अब साथ बात यह है कि शाह महमूद कुरैशी साहब का एक बयान जो मैं भूल रहा था, उन्होंने कहा है कि ये जो चीन के साथ पाकिस्तान की कुर्बत है, इस पर अमेरिका को समझना चाहिए, इस पर जो अमेरिका के तहफ़्फ़ुज़ात हैं नहीं होने चाहिए, और इस नज़र से सिर्फ पाकिस्तान को ना देखे, अफगानिस्तान की नज़र से, और ये चीन के साथ पाकिस्तान की कुर्बत से ये अमेरिका इसमें हसद ना करे, बल्कि आए, कंपीट करे, सी पैक में शामिल हो, यहाँ इन्वेस्टमेंट करे, और ताकि साथ चल सकें। और हम अमेरिका और चीन के दरमियान मुज़ाकरात करवाने में या मुफाहमत करवाने के लिए, दोनों के दरमियान बातचीत करवाने में पाकिस्तान तैयार है, सालिसी करवाने के लिए पाकिस्तान तैयार है, बिल्कुल उस तरह जिस तरह 1972 में पाकिस्तान ने चीन और अमेरिका के ताल्लुकात बनवाए थे और सालिसी का किरदार अदा किया था। इसी तरह से शाह महमूद कुरैशी साहब ने कहा है कि हम फिर, क्योंकि अभी भी चीन और अमेरिका के दरमियान बहुत ज़्यादा इख्तिलाफात हैं, तिजारती जंग छिड़ी हुई है, तो पाकिस्तान ने कहा है कि हम उसमें भी सालिसी का किरदार अदा करने के लिए तैयार हैं। अब चीन का अफगानिस्तान में भी इन्फ्लुएंस बढ़ रहा है, अमेरिका को इस पर भी खदशात हैं। तो अब ये बात कही जा रही है
पाकिस्तान की तरफ से भी। पाकिस्तान उस मुआहदे के साथ खड़ा है, बड़ी मुश्किल से पाकिस्तान ने मुआहदा करवाया जाहिर है, और उससे अमन की एक उम्मीद पैदा हुई। साथ ही ये बात कि पाकिस्तान और तालिबान, ये जाहिर है कि तालिबान को मनाने में बड़ा हाथ है। तालिबान कहते हैं कि हम तो पाकिस्तान के साथ चलेंगे, पाकिस्तान सही बात कर रहा है, तो तालिबान पूरी तरह से हाँ में हाँ मिला रहे हैं पाकिस्तान की। तो अमेरिका को अब यह है कि जनाब तालिबान को अगर कोई मना सकता है तो पाकिस्तान है, लिहाजा अमेरिका कह रहा है एक दफ़ा फिर कि जी प्लीज़ हमारी मदद करो इस मामले को कोई बेहतर तरीके से निपटाने के लिए, क्योंकि ये अमेरिका की तारीख की सबसे ज़्यादा महंगी जंग रही है, सबसे लंबी जंग रही है। इसमें अरब हार्ड डॉलर लगे हैं, सैकड़ों अरब डॉलर यहाँ पर लगे, तकरीबन को 1,500 से 2,000 अरब डॉलर अमेरिका के यहाँ पर लगे। 1500 से 2000 के दरमियान 1500 से 2000 अरब डॉलर इसमें झोंके अमेरिका ने, और फिर भी यहाँ से कुछ हासिल नहीं कर सका पूरी तरह से, कोई उसको फतह तो बहुत दूर की बात थी। यानी अब वो यहाँ से बचकर निकलना चाह रहा है। उसके कितने फौजी मारे गए, एक एक करके उसके इत्तेहादी भी उसका साथ यहाँ से छोड़ते रहे। तो इसलिए अमेरिका ने ये फैसला तो कर लिया कि अब यहाँ से निकलना है, लेकिन नई एडमिनिस्ट्रेशन कहती है, उनके नामजद वज़ीर ख़ारजा कहते हैं एंथनी ब्लिंकन के शायद हम थोड़ी सी फ़ौज यहाँ पर रखें। मैंने अभी मुआहदा पूरी तरह से नहीं देखा, उसको देखूंगा तो हमने ये देखना है कि चूँकि यहाँ पर फिर वायलेंस में इजाफा हुआ है तो हम अब यहाँ पर देखेंगे शायद थोड़ी सी फ़ौज रखें। तो तालिबान ने तो साफ कह दिया कि कोई चक्कर नहीं जनाब, पूरे मुआहदे पर अमल होगा, कोई फौजी यहाँ नहीं रहेगा, और वरना हम फिर बड़ा फैसला करेंगे। अब इस मुआहदे में था कि अमरीकी फौजियों को निशाना नहीं बनाएंगे तालिबान कह रहे हैं कि हमने मुआहदे की पासदारी की है और अभी तक तो ठीक जा रहा था काम। अभी भी कुछ तालिबान कैदी इस वक्त अफगान हुकूमत की कैद में हैं, उनको भी रिहा करवाने के लिए तालिबान कह रहे हैं कि उनको भी रिहा करवाया जाए। तो वो कह रहे हैं कि इस पर जल्दी से अमल करें वरना फिर ख़त्म कहानी। अब ये बात बराह रास्त अफगान मीडिया बता रहा है कि अफगान मीडिया के मुताबिक तालिबान सरबराह मुल्ला बरादर ने, जो कि नायब तालिबान हैं सरबराह हैं मुल्ला बरादर, उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा है कि दोहा में अमेरिका के साथ होने वाला अमन मुआहिदा अभी तक मुस्बत समत में जा रहा है। मुआहिदे के मुताबिक अमेरिका ने 14 महीने के अंदर तमाम फौज वापस बुलानी है। अभी तक अमेरिका 5 मिलिट्री बेसिस खाली कर चुका है और फौजियों की तादाद 8600 तक कम हो गई है। मुल्ला बरादर ने कहा कि फौजियों के इनखला का अमल जारी है, ताहम गैर मुल्की अफवाज का मुकर्रर वक्त पर अफगानिस्तान से इनखला मुकम्मल ना होने की सूरत में हमें अहम और ज़रूरी फैसले करना पड़ेंगे। उन्होंने अफगान हुकूमत पर भी जोर देते हुए कहा कि तालिबान कैदियों की रिहाई जल्द अमल में लाई जाए ताकि मुज़ाकरात का रास्ता हमवार हो सके। वायलेंस फिर वहाँ पर वैसे अफगानिस्तान में बढ़ा है। बस आखिर में मैं अर्ज़ करूँ कि महमूद शाम साहब सीनियर साफ़ी, उन्होंने इस बारे में बड़ा खूबसूरत लिखा है कॉलम, कि वो ये कहते हैं कि देखिए हमें बताना चाहिए अपनी नई नस्ल को कि जब से पाकिस्तान बना अमेरिका और पाकिस्तान के ताल्लुकात रहे हैं और हमेशा पाकिस्तान ज़्यादा ज़रूरत रहा है अमेरिका की। अब ये बात दुरुस्त है कि अमेरिका की ताकत अपनी जगह, और हमेशा डॉलर की वजह से पाकिस्तान की इकॉनमी बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे हो जाती है, महंगाई हो जाती है, डॉलर ज़रा सा हिले यहाँ पर हर चीज़ महंगी हो जाती है। तो क्या वजह है कि अमेरिका का इतना करीबी इत्तेहादी होने के बावजूद अमेरिका को हमेशा पाकिस्तान की ज़रूरत रही? पाकिस्तान में इतनी गुर्बत, महंगाई, बेरोज़गारी क्यों है, जबकि वो अमीर तरीन मुल्क, तरक्की याफ्ता तरीन, सबसे बड़ी फौज? क्या हुआ? क्योंकि यहाँ पर मफादात को बेचा गया। अब आप देखिए कि उस वक्त कम्युनिस्ट रूस, कम्युनिस्ट चीन, जिससे खौफजदा था अमेरिका, तो उसको खित्ते में मुल्क था पाकिस्तान, इस पर नज़र थी ये भी उस तरह ना हो जाए, तो करीबी ताल्लुकात रहे। फिर उसके बाद कोल्ड वॉर का एरा आ जाता है, पेशावर में बुडबेर का इलाका, वहाँ से एक जासूस तैयारा उड़ता है। उसके बाद रूसी सदर कहता है कि ये पाकिस्तान के गिर्द लाल सुर्ख दायरा लगा देता है कि अब मतलब इस मुल्क का कुछ करना है पाकिस्तान का। तो इतना पाकिस्तान इस्तेमाल होता रहा अमेरिका के हाथों। और फिर आप देखिए कि उसके बाद अफगान वॉर शुरू हो जाती है, अफगान जहाद शुरू हो जाता है। फिर अमेरिका को पाकिस्तान की पहले से भी कहीं ज़्यादा ज़रूरत पड़ जाती है, वो कम्युनिस्ट एरा से भी बढ़ता चला जाता है। और फिर भारत चूँकि रूस की तरफ चला जाता है तो फिर पाकिस्तान की और ज़्यादा अहमियत हो जाती है अमेरिका के लिए। इसी तरह से फिर उसके बाद आ जाए अफगान वॉर के बाद आप देखते हैं 9/11 हो जाता है, उसामा बिन लादेन वाला मामला हो जाता है, तो उसमें फिर पाकिस्तान बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है अमेरिका के लिए। और फिर अमेरिका तो बिल्कुल पाकिस्तान के करीब आ जाता है, यानी वहाँ अफगानिस्तान में आकर बैठ जाता है। तो क्या वजह है कि ज़रूरत बढ़ती रही पाकिस्तान की, लेकिन पाकिस्तान की गुर्बत, बेरोज़गारी ये बढ़ती चली गई, इसमें कोई कमी नहीं हुई। तो अब ये सोचना है, ऐसी प्लानिंग करनी है, चाहे वो अपोजिशन है, चाहे हमारी यूनिवर्सिटियाँ, हमारे थिंक टैंक है, दानश्वर है, हुकूमत है, हमारी इस्टेब्लिशमेंट है, सबको इस बारे में सोचना है कि अब हमने इस तरह से प्लान लेकर चलना है कि इस दफ़ा
अमेरिका नहीं हमें इस्तेमाल करेगा। हमने उसको बावर कराना है कि आपको हमारी ज़रूरत है, हमें आपकी ज़रूरत नहीं है। आपने सिक्योरिटी सिस्टम्स वाला मुआहदा ख़त्म करके देख लिया, आपने हमें सीपैक के ख़िलाफ़ करके देख लिया, आपने कोशिश की हम चाइना की तरफ ना जाएं, आपने सब काम करके देख लिए। हम अभी भी चल रहे हैं, हम अल्हम्दुलिल्लाह अपना गुजारा कर रहे हैं। अगर आपको कुछ ताउन चाहिए, जिस तरह वो कहते हैं जी अफगानिस्तान में अमन हो, हमारे लिए भी फ़ायदेमंद है, लेकिन अब हमारी टर्म्स पर होगा। हमने अपनी टर्म्स को देखना है, अपने फ़ायदे, अपने कौमी मफाद को देखना है। और उम्मीद की जा रही है कि इंशाल्लाह इस दफ़ा इस तरह से होगा जो माजी में नहीं हुआ, क्योंकि अब अमेरिका को यहाँ से किसी तरह से एक फेस सेविंग चाहिए, एक महफूज इनखला चाहिए। वो अब यहाँ से 2000 अरब डॉलर खर्च करके बस होगी, उसकी इकॉनमी तबाह हाल है, रिकॉर्ड बन रहे हैं वहाँ पर, वबा की वजह से लोग मर रहे हैं बहुत ज़्यादा तादाद में, सेहत का इतना बड़ा मसला हो गया है। अमेरिकी तारीख़ में कभी कौम इस तरह डिवाइडेड नहीं थी सफ़ेद और स्याह फामों में। तो ट्रंप ने अमेरिका का बुरा हाल कर दिया है हर तरह से। तो अब अमेरिका को संभलते हुए भी बड़ा वक्त लगेगा, अगर अमेरिका ने संभलना है तो अब वो इस तरह की जंगें मज़ीद बर्दाश्त नहीं कर सकता। तो लिहाजा अमेरिका को अब पाकिस्तान की ज़रूरत है, और ये मौका है जहां हमने अपने कौमी मफाद को मनाना है। और जिस तरह माजी में हुक्मरानों ने अपने मफाद के लिए, छोटे छोटे मफादात के लिए मामला तय किए, अब वो नहीं होना चाहिए। और उम्मीद यही है कि इंशाल्लाह इस दफ़ा पाकिस्तान का मफाद सबसे आगे होगा। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।